Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of auditing, that is internal check. देखो नेम से क्या समझ आ रही है हमें, इंटरनल चेक मतलब हम चेकिंग करेंगे इंटरनली, मतलब कोई भी बाहर से पर्सन नहीं आएगा चेकिंग करने, जो भी आपके विद इन एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वही एक दूसरे के काम को इंडिपेंडेंटली चेक करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हर एक ट्रांजेक्शन को, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन्स की जा रही है, जितने भी रिलेटेड अकाउंटिंग वर्क हैं आपके, वो इस तरह से आपके एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड किया जाता है कि जो एक पर्सन ने काम किया है उसको दूसरा पर्सन एग्जामिन कर सके इंडिपेंडेंटली। ठीक है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनल चेक इज अ सिस्टम इन विच all the transactions of an organization and related accounting work is divided among the employees in such a manner that the work done by one employee is examined independently by the another employee. ये चीज बोली गई है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही हैं या जो भी आपका अकाउंटिंग वर्क है, आपके एम्प्लॉयज के बीच में इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि जो एक पर्सन ने काम किया है ना, उसको एग्जामिन किया जाए इंडिपेंडेंटली बाय द अनदर एम्प्लॉय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज and in such a manner that no single employee does any task or any transaction from starting to ending. मतलब आपका एक ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप वर्क को डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ योर एम्प्लॉयज, नो डाउट, बट इस तरह से आप डिवाइड करेंगे कि कोई भी एक ऐसा सिंगल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो कोई भी पर्टिकुलर टास्क को स्टार्टिंग से एंडिंग तक वही कर रहा है। मतलब एक काम को स्टार्टिंग टू एंडिंग एक ही पर्सन नहीं करेगा। ठीक है, in this manner the complete accounting work in respect of any transaction is not allotted to any single person from the start to finish. अब एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसमें क्या करना है कि कलेक्ट करनी है फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स, है ना। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग क्लर्क्स को अलॉट करेंगे कि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स की कलेक्ट करेंगे, आप आर्ट्स की करेंगे, आप मेडिकल की, आप साइंस की। ठीक है, फिर एक क्लर्क होगा जो क्या करेगा, इन सभी जो फीस को कलेक्ट किया ना उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेगा। फिर एक डिफरेंट क्लर्क होगा जो डिपॉजिट करेगा इस फीस को बैंक में। इस तरह से कोई भी अगर एरर या फ्रॉड किया जाएगा तो वो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाएगा बाय द अनदर एम्प्लॉय। ठीक है ना, देखो जैसे कि सपोज हम बोलते हैं कि आर्ट्स कॉमर्स जितने भी आपके स्ट्रीम्स हैं, साइंस है आपका, मेडिकल है, आप इन सभी क्लर्क से आपने एक क्लर्क ने क्या लिया, कलेक्शन कर ली, जितनी भी फीस कलेक्ट हुई है। सपोज वो बोलते हैं इन टोटल 1 लाख रुपीज हुए हैं। अगर जो मतलब एक कंबाइंड क्लर्क है जिसने क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रजिस्टर करनी है एंट्रीज को, अगर उसे कुछ भी लग रहा है कि 1 लाख नहीं मिला तो वो उसे पता चलेगा ना कि यहाँ पे कुछ ना कोई गलती हुई है। सपोज अगर अब उस जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करा है, अगर वो किसी नेक्स्ट क्लर्क को दे रहा है कि आप ये है हमारे 1 लाख रुपीज, आप ऐसे कीजिए, आप बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। जब वो बैंक में डिपॉजिट करवाने वाला क्लर्क चेक करेगा कि ये 1 लाख रुपीज नहीं है तो उसको वहां पे पता चल जाएगा कि कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई एरर हुआ है ना। तो इस तरह से एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के द्वारा चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, in an educational institute, the work of collecting fees from the students is allotted in such a manner that one clerk collects fees from only commerce students and the second clerk collects fees only from the art students. Then the fees collected by these clerks is entered into the books of accounts by different clerk, and a different clerk goes to deposit the money into the bank. And if any employee commits any kind of fraud or error in this work, it is immediately detected by the employee examining his work. तो क्या होगा कि अगर किसी भी तरह से कोई भी फ्रॉड या कोई भी एरर कमिट किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाएगा उस एम्प्लॉय के द्वारा जो भी उस पर्टिकुलर वर्क को एग्जामिन कर रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका, बहुत ही सिंपल था। इंटरनल चेक क्या होता है, ठीक है, एक ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन को या फिर अकाउंटिंग वर्क को एम्प्लॉयज के बीच में इस तरह से डिवाइड किया जाता है दैट द वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय इज एग्जामिन्ड इंडिपेंडेंटली बाय द अनदर एम्प्लॉय। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।